फिजियोथेरेपी से होता ये जो भी इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, फिजियोथेरेपी से जो है वो कम हो जाती है। जैसे ही अर्थराइटिस होता है या उन्हें पता चलता है ना, वो क्या करते हैं, वो अगर फ़ौरन से फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं तो वो बहुत बेटर फील करते हैं। इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आती हैं। Assalamu alaikum. My name is Dr.Saba Kifayat, consultant physiotherapist. I'm working as a consultant in Clinics and Diagnostic Hospital G13-1. I did my DPT from Margala Institute of Health Sciences and did my MS from Rifa University. अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं ना, फिजियोथेरेपी से बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं इस वजह से, क्योंकि उनके जो जॉइंट्स हैं वो स्वोलन होते हैं, पेन होती है। तो फिजियोथेरेपी में एक तो हम मशीनों से इलाज करते हैं और दूसरा ये कि हमारी हैंड ऑन टेक्निक्स होती हैं और एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पेन में और पेशेंट जो है वो बहुत बेटर फील करता है। बिल्कुल, ज़रूर मिलती है, क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी से होता ये जो भी इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, फ़िज़ियोथेरेपी से जो है वो कम हो जाती है और जो पेशेंट है वो बहुत अच्छा महसूस करता है, क्योंकि जो स्टिफनेस होती है जॉइंट में, पेन होती है, जो स्वॉलन होते हैं, वो सारी चीज़ें ना फ़िज़ियोथेरेपी से ख़त्म हो जाती हैं। जैसे बीच में हम आइसिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं और हमारे पास मशीन्स होती हैं जैसे डिजिटल टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, ये जो है ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। आई थिंक जो पेशेंट जैसे ही अर्थराइटिस होता है या उन्हें पता चलता है ना, वो क्या करते हैं, वो अगर फ़ौरन से फिजियोथेरेपी करवा लेते हैं तो वो बहुत बेटर फील करते हैं। बजाय आप इंतज़ार करते रहो जब तक आप बैठने के भी काबिल ना रहें या आप चलने के भी काबिल ना रहें, आप फिर फिजियोथेरेपी कराते हैं, तो इससे ये होता है इट्स अ लॉन्ग टर्म, आपको ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आपका प्रॉब्लम डायग्नोज हो, यू शुड कम एंड गो फॉर फिजियोथेरेपी एट वंस। तो आपका ये है कि आपका प्रॉब्लम ना बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है। अर्थराइटिस के पेशेंट में हम फिजियोथेरेपी ऐसे करते हैं कि सबसे पहले तो हम ग्रेडिंग चेक करते हैं, हम पेशेंट को ना फॉल्स होप नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आता है 65 ईयर्स एज का, तो मैं ये नहीं कहूँगी मैं कोई ऐसा जादू करूँगी लाइक 3-4 डेज़ में आप बिल्कुल बेटर हो जाएंगे। मैं उसके जॉइंट को देखूँगी, हमारी टेक्निक्स होती हैं जैसे मैनुअल थेरेपी होती है, हाथों की मदद से हम उनके जॉइंट्स को बेहतर बनाते हैं। जैसे अगर स्टिफनेस है तो हम जॉइंट मोबिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक तो जो अखड़ाव होता है, जो जॉइंट स्टिफनेस होती है, उसमें भी मदद हासिल होती है, वो भी ख़त्म हो जाता है और पेन जो है वो भी पेन फ्री हो जाता है। अब जैसे हमारे पास जॉइंट मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर ये है कि हम जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उससे भी ये है कि जो जॉइंट है उसमें पेन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो भी लाइक एक जो एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट है ना, वो ही कर सकता है। अब जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम कराते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आती हैं। फिजियोथेरेपी ये जो है ये आपको करवानी पड़ती है, लाइक एटलीस्ट 3 दिन तो लगते हैं पेशेंट को खुद बेटर फील करने में। और जैसे जॉइंट का मसला है, मसल का मसला है, आप जैसे जैसे उससे ट्रेन करेंगे वैसे वैसे आपके पेन में भी कमी आएगी और यू विल फील बेटर। तो इसीलिए एक्सरसाइज का जो प्लान है ना, वो हम डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ पेशेंट को लगते हैं। ये वैसे ही है जैसे हम वेट लॉस प्रोग्राम के लिए जाते हैं किसी भी जिम में या कुछ, अगर आप महीने में 1 दफ़ा जाते हैं ना तो आपका कभी भी वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो ऐसे ही एक्सरसाइज भी है, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे जो है यू विल फील। आजकल जो है ना वो तो आई डोंट नो, लेकिन लाइक ऑलमोस्ट 80% जो मेरे मरीज़ हैं ना आजकल आते हैं ट्रिगर पॉइंट्स के साथ। और ट्रिगर पॉइंट्स ये होता है कि जैसे मसल के अंदर ना राइस लाइक आप कह दो कि राइस लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, या इस तरह से ना जैसे दाने होते हैं ना राइस के, वैसे होते हैं मसल के अंदर। और वो इतना ज़्यादा लाइक स्वेयर उनका पेन होता है कि वो रेफ़र कर रहा होता है। अगर पीछे है कोई ट्रिगर पॉइंट मसल में या स्कैपुला के बॉर्डर में, तो वो आगे जो है वो पेन करेगा। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसे रिलीज़ करते हैं, हम उसे अल्ट्रासाउंड से रिलीज़ करते हैं, हम उसे हैंड ऑन थेरेपी से करते हैं रिलीज़। और ये मोस्टली होता क्यों है, ये किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है कि विटामिन डी कम है उस वजह से ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, फिर अगर स्ट्रेस है उस वजह से हो सकते हैं। तो आजकल मेरे पास जो पेशेंट्स हैं ना वो ट्रिगर पॉइंट्स के बहुत ज़्यादा आते हैं, फ्रोज़न शोल्डर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, अर्थराइटिस के तो आते ही आते हैं।
अच्छा, जो एथराइटिस है उसके लिए हम पेशेंट्स को ये कहते हैं, अब जैसे नी जॉइंट का एथराइटिस है, ठीक है, एक कॉमन और जो इफेक्टिव एक होम रेमेडी मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें यही है कि आप बिल्कुल लाइक स्ट्रेट लेटे हों, ठीक है, और आपने अपने घुटने के नीचे ना एक कोई पिलो रख दें, या कोई, मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जो 1.5 लीटर की पानी की बॉटल होती है ना, वो उसे एम्प्टी रखें, ठीक है, और वो क्या करें कि अपने नीज़ के नीचे रखें, उससे नीचे अपनी नीज़ को दबाएं, ठीक है, वेट करें, होल्ड करें इट फॉर लाइक फ्यू सेकेंड्स, 3 to 5 सेकेंड्स, और फिर जो है वो उसे छोड़ दें। ये वाली आप एक्सरसाइज करें फॉर 10 टाइम्स डेली। आप देखेंगे कि आपका जो जॉइंट है ना वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर स्ट्रेंथनिंग। हैंड्स के लिए बस यही है कि अब जिन लोगों का एथराइटिस होता है, जैसे आरए होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसके अंदर क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ बन जाती हैं, जैसे स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी है, जैसे इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम ना पेशेंट्स को स्प्लिंट्स दे देते हैं, ठीक है। अब स्प्लिंट्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो सपोर्ट के लिए होता है, उससे भी जो पेन है ना वो ख़त्म हो जाता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोबिलाइज़ करते हैं, लाइक हम जो जॉइंट है ना हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं और हम उसे मोबिलाइज़ करते हैं, उससे भी पेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, फिज़ियोथेरेपी का ये है कि मुझे लगता है जब जैसे ही मैंने अपना लाइक प्रोफेशनल लाइफ मैंने अपनी स्टार्ट की, प्रोफेशनल अपना मैंने करियर स्टार्ट किया, तो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी कि मुझे लगता था पेशेंट्स को ना आइडिया नहीं है इतना फिज़ियोथेरेपी का, और मैं बहुत ज़्यादा लाइक मैं डिस्करेज भी होती थी दैट सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं ऑर्थोपेडिक के पास, सारे जा रहे हैं, पेन किलर्स लगवा रहे हैं, बट none of them is willing to go for physiotherapy. So जब मैंने स्टार्ट किया, हार्डली कैन यू बिलीव कि मैंने जब अपना ये प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट किया तो मंथ में मेरे पास लाइक 1 पेशेंट आता था, ठीक है, दूसरे मंथ में 2 पेशेंट आ गए, तीसरे मंथ में 3 पेशेंट आ गए। तो अब ये है कि जैसे जैसे मुझे लगता है कि इन 2 years के स्पैन में ना लोगों को बहुत अवेयरनेस आई है फिज़ियोथेरेपी की। दैट इज़ बिकॉज उन्हें फ़र्क लगा है, उन्हें पता है, लोगों को बहुत लाइक डिफरेंस फील हुआ है कि व्हाट रियली इज़ फिज़ियोथेरेपी। क्योंकि ये लोग जो है ना ये तंग आ गए हैं, दे हैव ट्राइड एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम स्टीरॉइड्स भी लगाए हैं, इंजेक्शंस भी लगाए हैं, पेन किलर्स भी लगे हैं, लेकिन वही बात है कि कुछ टाइम तक उनका जो है वो असर रहता है और उसके बाद उनकी कंडीशन लाइक द प्रॉब्लम इज़ देयर। जो चीज़ थी ना, जो कॉज थी, कॉज को किसी ने भी ट्रीट नहीं किया, एंड व्हाट वी डू इज़ हम कॉज को ट्रीट करते हैं कि ये हो क्यों रहा है। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका क्या है कि हाथ पांव सुन हो रहे हैं, हाथ पांव सुन होते हैं तो वो समझते नहीं हैं कि लाइक है क्या प्रॉब्लम, क्या वो पेन किलर ले लेते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है पेशेंट्स वाकई ही आते हैं, उन्हें पता होता है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास ही है हमारा इलाज, और लाइक दिस रियली हेल्प्स। अच्छा, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ्स आती हैं या इस तरह से जो ऑफिस वर्कर्स हैं, और दे वर्क फ्रॉम 9 AM to 5 PM, ठीक है, कॉन्स्टेंट उनका जो है वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हैं। देखिए मैन, जैसे कि हम तो लाइक मोस्टली जो हाउसवाइफ्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनका नाम लूँगी, वो मेरे पास आती हैं कि हमारे ना हाथ पाँव जो है ना, हमारे हाथ इतने मेरे सुन होते हैं कि मैं चमचा भी ना ऐसे नहीं घुमा सकती, ऑल्दो मैं पूरे घर का काम करती हूँ, सारा काम करती हूँ, बट आई डोंट नो ये क्यों होने शुरू हो गया। तो बात वही है कि एक्सरसाइज, ठीक है, और काम करना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो एक्सरसाइज है ना वो काम नहीं है, जो काम है वो एक्सरसाइज नहीं है। वाई? दिस इज़ बिकॉज कि जो एक्सरसाइज है दिस इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी, ठीक है। जो काम हम करते हैं, हम तो अब जैसे ये चीज़ है, मैं इधर से उठा के इधर रखूँगी, दिस इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये है दैट आई हैव टू डिसाइड, अच्छा मैंने कितनी इंटेंसिटी रखनी है, मैंने कितनी टाइम्स करना है, मैंने दिन में करना है, मैंने शाम में करना है, मैंने कितनी दिन ये कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये कि अब जैसे 9 to 5 ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। अब लाइक मेरी ऐसी चेयर है, मैं क्या करती हूँ, लाइक हम ढूंढते क्या है इतने स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, इतना स्ट्रेसफुल वर्क रूटीन्स में हम रिलैक्सेशन ढूंढते हैं। लाइक अब मैं बैठी हुई हूँ ना, तो मैं अपना क्या करूँगी, मैं अपने पोस्चर को लाइक रिलैक्स कर लूँगी, ठीक है। ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, हम अपना पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, और जो मेन कल्प्रिट है, ठीक है, दैट इज़ फ़ोन, ठीक है, एंड लैपटॉप।
हमारी जो नेक है, उनकी जो मूवमेंट है वो हमारी ऐसी रहती है, जिसकी वजह से जो ये मोरे हैं, जो ये वर्टेब्रास हैं, ये इनकी जो पोजीशनिंग है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं। और ये है जो मोस्ट प्रॉब्लम मैंने देखी है मेन में, वो क्या है? शैटिका, शैटिक नर्व रूट इरिटेशन, जिसे हम दर्द शकीका भी कहते हैं। वो क्यों होता है कि लाइक अगर 9 बजे से बैठे हैं ना, ठीक है, तो 2 बजे तक वो बैठे ही रहेंगे जब तक उनकी कोई ऑफिस ब्रेक नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? कि वो कहेंगे अच्छा हम थोड़ी देर काम कर लें, जैसे बैंकर्स हैं, ठीक है, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, वो उठें और वो कोई काम करें। तो क्या है? प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। हम खड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि चलें जी हम खड़े ही रहते हैं थोड़ी देर और हम और काम कर लें। तो ये चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अब जो एक और चीज़ है कि जो मर्द हजरात हैं वो क्या करते हैं कि जो वॉलेट है वो लाइक बैक पॉकेट में डालते हैं, उससे भी पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो जाता है, उससे भी है जो शैटिक का को जो है वो कॉज करता है। अच्छा, मैं इनके लिए ना जो ऑफिस वर्कर्स हैं इनके लिए एक छोटी सी ना मैं रेमेडी ये बताती हूँ कि अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि लाइक 40 मिनट्स हो गए हैं एंड यू आर वर्किंग, ठीक है, आप क्या करें, देखें अच्छा 40 मिनट हो गए हैं, उठ के ना एक राउंड मार लें। उससे ये होगा कि एक तो आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग भी नहीं होगी और जो शैटिका ये भी नहीं होगा। और दूसरा ये कि जैसे लाइक आई एम सिटिंग टांग के ऊपर टांग रख के, दिस इज़ लाइक आवर नॉर्मल रूटीन, ठीक है। लाइक मैं बड़ी कैजुअली अगर बैठूँ या इस तरह से, या अगर मैं रिलैक्स होकर बैठूँ तो मैं टांग के ऊपर टांग रखती हूँ, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। हमें इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। और जो हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं ना नर्व्स के, मसल्स के, अगर हम थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो दें लाइक फॉर 15 to 20 मिनट्स डेली, ठीक है, तो और अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि हमें चीज़ बॉदर कर रही होती है, लेकिन जब तक वो हद तक नहीं चली जाती ना, जब तक ये हमें सही बॉदर नहीं करती, हम इन चीज़ों को नहीं छोड़ते। तब हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं जब हमें कोई वे आउट नज़र नहीं आता। अगर हम पहले ही आ जाएं, अगर हम पहले ही नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ले लें दवाइयों के बगैर, ठीक है, तो हमें बहुत हेल्प हासिल हो और ना हमारे गुर्दे ख़राब हों पेन किलर्स लेके, ठीक है, और ये है हमारा लाइफस्टाइल अच्छा। अपने सवालात और ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।